So hey guys, today I am here with you all with chapter number 8 of class 5th named The Little Bully. So firstly, before starting reading, we will read its outlines of this chapter. And now you know what are outlines? Okay, this paragraph which is given before your chapter is known as outlines. Now what is the function of outlines? What is the role of outlines in these books? The role of outline is this, that these outlines tell us that on which topic today we are going to study, means on which topic the story is written. Okay, so let's start. Once upon a time, not so very long. एक मिनट हेडलाइंस मैं आपको बता देती हूँ, मैं हिंदी में डायरेक्ट बता देती हूँ। क्या आपके आसपास ऐसा कोई बच्चा रहता है जो औरों को परेशान करता हो या किसी को धक्का देता हो? और अगर रहता भी है तो क्या आप उससे बात करना पसंद करोगे? नहीं करेंगे, ओब्वियसली ऐसे बच्चे के साथ हम बात ही नहीं करेंगे। तो आपको ये एक स्टोरी दी गई है, इसके अंदर आप देखोगी कि एक हरी नाम का लड़का है और वो और बच्चों को तंग करता रहता है, मतलब परेशानी में डालता रहता है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वंस अपॉन अ टाइम नॉट सो वेरी लॉन्ग, एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, बस अभी की बात है, जस्ट 1-2 मंथ्स ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग इसका मीनिंग। देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी, एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था हरी। ऑल्दो ही वॉज नॉट वेरी बिग, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। एंड ही लव्ड टू टीज ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु वेंट टू द स्कूल विद हिम, और उसे जो भी लड़के लड़की उसके साथ जाते थे स्कूल में, उसे उनको परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। वॉट ही लव्ड टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच, उसको सबसे ज़्यादा पसंद क्या था? पिंच करना। पिंच मतलब चूटी क्या होता है? मतलब स्किन को अपने फोर फिंगर और थंब के बीच में लेना, इसे हम कहते हैं पिंच। जब हम स्किन को 4 फिंगर और हमारे थंब के बीच में ले लेते हैं तो इसे हम पिंचिंग कहते हैं। ओके, ही कुड मेक अ बिग ब्रूज अपीयर इन हाफ अ सेकेंड। जब वो किसी को भी पिंच करता तो बिग ब्रूज क्या हो जाता है? बिग ब्रूज क्या होता है? एक ब्लू ब्लैक कलर का निशान बन जाता था आधे 1 सेकेंड में ही। उस जिसने भी हरी ने जिसको भी पिंच करा, उसके जहाँ पर भी उसने पिंच किया, मान लो हैंड पर पिंच किया है, तो इन जस्ट हाफ अ सेकेंड अ बिग ब्रूज अपीयर्स इन हिज और हर स्किन। जिसको भी वो पिंच करता था उसकी स्किन पर एक बड़ा सा नीले रंग का धब्बा हो जाता था। मतलब नील, हम कहते हैं ना, अगर हमें चोट लग जाती है तो मम्मा कहती है इसको तो नील पड़ गया। नील मतलब कि नील पड़ जाता था उस पे। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विद द पिन, और दूसरी ट्रिक क्या थी? उसकी परेशान करने की, वो पिन चुभोता था औरों को। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। तो आपने ये तो सोच ही लिया होगा कि बच्चे उसे हेट क्यों करते थे, क्योंकि देखो वो उसको सबको पिंच करता था, कभी किसी को पिंच चुभो देता था। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, वो उसको फिर से पिंच करने की ट्राई करते थे, बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था दोबारा उसको पिंच करें, क्योंकि अगर वो उसको पिंच करते तो उनको फिर से पिंच करता, और पहले वाली जैसे पहले पिंच करा उससे भी बहुत ज़ोर से पिंच करता था। दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर, वो अपनी मैम को भी नहीं बताते, बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स, क्योंकि वो अपनी मैम को क्यों नहीं बताना चाहते थे, शिकायत क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि फिर वो शिकायती टट्टू बन जाते हैं। टेलिंग टेल्स क्या होता है? शिकायती टट्टू। इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक, क्या हुआ एक बारी कि उनकी क्लास पिकनिक के लिए गई, उनकी क्लास पिकनिक के लिए गई। ऑल द चिल्ड्रन टू पिकनिक टू सी साइड फॉर अ होलीडे, पिकनिक के लिए गई थी उनकी पूरी क्लास सी साइड पर, मतलब सी पर गई थी पूरे दिन के लिए। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड, सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। ऑन दैट डे, उसी दिन, द सन शोन ब्राइट, सूरज बहुत जोर से चमका। एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, और सभी बच्चे बहुत ही खुश थे। दे क्राउडेड इन टू द ट्रेन, वो ट्रेन में बैठे, एंड सेट डाउन, और बैठ गए। बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट
टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच। लेकिन कोई भी हरी वाली, हम कहते हैं ना ट्रेन के डब्बे होते, तो कोई भी हरी की ट्रेन वाली बॉक्स में नहीं बैठना चाहता था क्योंकि वो सबको पिंच करता था। आप लोग देख पा रहे हो इस हरी की साइड में भी कोई, हरी की जो साइड वाली ट्रेन की बॉक्स है उसमें भी 3 बच्चे इकट्ठे बैठे, इसमें भी 3 बच्चे इकट्ठे बैठे, बस एक हमारा थोड़ा आउट हो रखा है, दिख नहीं रहा है, हमें पिक्चर में नहीं आया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हरी ही एक ऐसा बच्चा जो अकेला बैठा हुआ है। ओके, क्यों नहीं बैठे थे कोई भी हरी के पास? क्योंकि टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच, क्योंकि वो उनको हमेशा पिंच करता था। व्हेन दे अराइव्ड टू द सी साइड, जब वो सी साइड पर पहुंचे, आउट जंप्ड ऑल द चिल्ड्रन विद अ शाउट जॉय, सभी बच्चे ट्रेन से कूद गए, बहुत ही शाउट जॉय, मतलब खुशी के मारे वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए। डाउन टू द सैंड्स दे रेस, वो उन्होंने रेस की हैंड इन हैंड, बट नोबडी टुक हरीज हैंड, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के उन्होंने रेस की, लेकिन किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा, कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता था। हरी को गुस्सा आ गया कि कोई भी मुझसे बात नहीं कर। ही वेंट टू अ सैंड कॉर्नर, वो एक सैंड के कॉर्नर पर चला जाता है, नियर अ रॉकी पुल, जहाँ पर एक रॉकी सा पुल भी था, एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, और अकेले बैठ जाता है। ही टुक आउट हिज लंच, वो अपना लंच बाहर निकालता है, एंड लुक्ड एट इट, और उसके अंदर देखता है। इट वॉज अ गुड लंच, बहुत अच्छा लंच था। देर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स थे, 6 जैम सैंडविचेस थे, और 3 पीसेस ऑफ ब्रेड थे, एंड बटर, और एक जिंजर केक था, एंड अ बार ऑफ चॉकलेट। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, वो सारा खुद खाना चाहता था। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, उसने वो चीज़ किसी को भी ऑफर नहीं की। देन ही बिगनिंग टू ईट लंच ऑन द एग्स, उसने खाना शुरू करा, तो स्टार्टिंग में उसने एग खाना चाहे। ही हर्ड अ हॉर्स वॉइस नियर हिम, उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी उसके आसपास से। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज्ड टू मीट अ बॉय लाइक यू, उसने क्या आवाज़ सुनी कि कोई ये बोल रहा है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारे जैसे एक लड़के से मिलना चाहता था। हरी टर्न अराउंड, हरी ने अपने आसपास देखा। स्टीयर्ड इन फ्राइट, उसने डरते हुए अपने आसपास देखा। व्हाटएवर डू यू थिंक हिसा, हरी सा अ मॉन्स्टर, क्या आपको क्या लगता है कि हरी ने क्या देखा होगा? हरी ने एक मॉन्स्टर क्रैब देखा जो कि वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, जो वो पूल से बाहर निकल रहा था। मॉन्स्टर क्रैब क्या होता है? दिस इज मॉन्स्टर क्रैब। हिज आइज वर ऑन द एंड्स, उसकी आइज क्या थी? बिल्कुल एंड्स में थी। ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स, छोटे छोटे स्टॉक्स थे उसके। एंड ही लुक्ड मोस्ट क्विड, और बहुत डरावना दिखता था वो। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक, हरी ने अपना हाथ बाहर निकाला कि उसके साथ हैंड शेक करे, तो क्रैब ने भी अपना क्लो बाहर निकाला कि वो भी उसके साथ हैंड शेक करेगा। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपनड हिज पिंचर्स एंड निप्ड द हैंड सो हार्ड द लिटिल बॉय yelled। तो क्रैब ने क्या किया कि उसके जो पिंचर्स होते थे ना वो बाहर निकाले और उसका हाथ के साथ हैंडशेक करा, और उसने इतनी ज़ोर से उसका हाथ पकड़ा कि हियर इज़ माई गुड कज़न, उसकी ब्रूज पड़ गई उसके हाथ पे भी। तो अब क्रैब कहते कि ये देखो ये मेरा कज़न है। एंड टू हरीज हॉरर ही saw a large sandy lobster, हरी डरते हुए हरी ने क्या देखा कि बहुत बड़ा सा लॉबस्टर था, क्राउलिंग हैवीली आउट द पूल, जो कि पूल से बाहर निकल रहा था। बिफोर द लिटिल बॉय could stop him the lobster took his hand in his great pincer like claws and pitched it so hard that Hurry yelled in pain। वो जो उसका कज़न था वो भी उसका हाथ पकड़ने वाला था। तो आगे देखो क्या होता है। Then he stared at the pool in surprise। फिर वो पूल की तरफ हैरानी से देखता है। For out come sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Hurry till he was soon black and blue with their pincers। तो वहाँ पर बहुत सारे क्रैब्स आ जाते हैं और वो उस हरी के हाथ, कहीं पर हाथ पैर मुंह को तब तक पिंच करते रहते हैं जब तक उसका हाथ, जब तक वो ब्लू ब्लैक, जब तक उसको भी पिंचर्स ब्रूज ना आ गए हो। ब्रूज क्या होता है? ब्लू ब्लैक का निशान होता है। डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? सभी क्रिएचर्स ने कहा। वाई वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी
us because you were a champion pincher and pricker yourself. Come and join in the fun. क्या तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें पिंच क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि तुम्हें भी सबको पिंच करना बहुत पसंद है और इसलिए हम भी तुम्हें पिंच करना चाहते थे। तो आओ हमें भी ज्वाइन कर लो तुम। हरी लैप्ड हिज फीट क्राइंग लाउडली। हरी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। हिज लंच रोल्ड। उसका लंच पूल में गिर जाता है। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सा इट दे रेन टू इट। जब लॉबस्टर्स और क्रैब्स ने ये देखा कि उसका लंच कहाँ गया, पूल में गया, तो उसके पास भागे और उस लंच को उठा लिया और खुद खाने लग गए। हरी सा दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम। हरी ने देखा कि वो उसको मतलब उनको याद नहीं रहा कि मैं भी हूँ इधर। तो ही रिटर्न एंड रेन टू फॉर हिज लाइफ। और फिर वो भाग गया अपने आप को बचाने के लिए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चिक्स। उसके आंसू निकल रहे थे उसकी आंखों में से। दे ओनली डिड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन ही थॉट, बट हाउ इट हॉट एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू। शुडंट पिंच और प्रिक एनी मोर। तभी हरी सोचता है कि उन्होंने मेरे को इतनी ज़ोर से पिंच करा, मुझे कितना दर्द हुआ, उतना ही दर्द और बच्चों को भी होता होगा और मुझे वो कितने गंदे लगे, वैसे ही और बच्चों भी मुझे इतने गंदे लगते होंगे और बच्चे भी मेरे को इतना हेट करते होंगे, इसलिए सभी बच्चे मुझे इतना हेट करते हैं। फिर उसने सोच लिया कि मैं आज के बाद किसी को भी हर्ट, पिंच या फिर प्रिक नहीं करूँगा। एंड दिस स्टोरी वॉज adapted by Anid Blyton. Friends, hope you like my video, and if you, then please like, share and subscribe to your own channel. Thank you.